वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आपके साइंस के थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया हुआ है कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑल दोज टाइप्स। वी हैव डिस्कस अबाउट द रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। इसके बाद हम लोगों ने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, मतलब सिंथेटिक फाइबर पोर्शन को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया हुआ है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक कुछ अलग नहीं है बेटा, ठीक है, ये भी एक तरह से सिंथेटिक मटेरियल ही होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक के बारे में हमें पढ़ना क्यों है? ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम लोग जिस एज में रह रहे हैं उसको हम प्लास्टिक एज अगर बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं हमारे यूज़ करने की, जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर वो किसकी हैं? प्लास्टिक है। फॉर एग्जांपल आपकी बकेट हो गई, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, इसके अलावा जो प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं, आपके व्हीकल्स में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कॉम हो गया, ठीक है, कंघी, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे आजकल प्लास्टिक की आ रही हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं मोस्टली उनकी जो केसिंग है वो प्लास्टिक की होती है। तो प्लास्टिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आखिर प्लास्टिक होता क्या है और किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या खासियत होती है उन प्लास्टिक्स की जिसकी वजह से वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मैंने जैसा कि बताया कि ये एक सिंथेटिक मटेरियल, जैसे सिंथेटिक फाइबर था, ठीक वैसे ही ये भी क्या है? एक सिंथेटिक मटेरियल है जो कि मैन मेड होता है। क्या होता है? मैन मेड होता है। और ये भी किससे बना होता है? पॉलीमर से बना होता है। जैसे सिंथेटिक फाइबर जो होते थे वो क्या होते थे? बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में एक चेन फॉर्म कर देते थे तो उसको हम बोलते थे पॉलीमर। ठीक वैसे ही प्लास्टिक्स भी क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। दो तरह से अरेंज होते हैं ये प्लास्टिक्स। कितने तरह से? दो तरह से। एक तो होता है लीनियर और दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड। क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड। इसके जो पॉलीमर्स होते हैं वो दो तरह से अरेंज होते हैं। ये तो हो गया लीनियर, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये हो गया लीनियर। ठीक है, क्रॉस लिंक की अगर बात करूँ तो कुछ प्लास्टिक इस तरह से अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, इस तरह से जो अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो चलिए जान लेते हैं कि जो पॉलीथीन है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि प्लास्टिक जो होता है उसको हम हीट करके किसी भी डिजायर्ड शेप में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। फॉर एग्जांपल ब्रश, पॉलीथीन, और क्या कहते हैं, कॉम्ब हो गया, और टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई, ठीक है, बैग्स हो गए, सूटकेस हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे? अब कुछ कॉमन प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही वाइडली यूज हो रहे हैं आजकल। ठीक है, वो कॉमन से प्लास्टिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वेकेलाइट। वेकेलाइट एक प्लास्टिक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। दूसरा है नायलॉन, देन है पॉलीथीन, फिर क्या है? फोर्थ है पीवीसी। क्या है? पीवीसी। इसका फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? पीईटी है। पीईटी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सिंथेटिक फाइबर जब हम लोग पढ़ रहे थे। दैट इज पॉली एथिलीन, पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट। ठीक है, ये कुछ कॉमन प्लास्टिक्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दो तरह के हैं मेनली।
पहला थर्मोप्लास्टिक, पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो है वो ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम हीट करके आसानी से सॉफ्ट कर सकते हैं, और सॉफ्ट करने के बाद जब वो मेल्ट हो जाता है तो उसको किसी भी डिजायर्ड शेप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा प्लास्टिक जिसको हम डिजायर्ड शेप, हीट करके डिजायर्ड शेप दे सकें और जिसको बार बार यूज कर सकें, ऐसे प्लास्टिक को क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। जैसे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, ठीक है, इसके बाद हो गया आपका नायलॉन, पॉलीथीन। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं इनको हम हीट करके आराम से बार बार रीमोल्ड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड होते हैं, ठीक, और जिनको हम हीट करने के बाद बार बार यूज नहीं कर सकते, इनको बार बार रीमोल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हीट करने पे ये क्रॉस लिंक जो होते हैं इनके पास, इनके जो पॉलीमर्स होते हैं वो कई बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत होती है। अगर इनको मेल्ट करवाना है, ठीक है, और इनको रीमोल्ड करवाना है तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल इन टोटल हम इतना समझते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है। अगर हम इन प्लास्टिक्स की बात करें तो आपका जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट हो गया, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। मेलामाइन एंड बेकेलाइट, दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन और बेकेलाइट बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है किसके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। अगर बेकेलाइट और मेलामाइन की बात करें तो बेकेलाइट ऐसा प्लास्टिक है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता है। यही कारण है कि आपके जो मोस्टली इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। और आप देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं वो आपको देखने पे कैसे दिखते हैं बच्चों, पत्थर की तरह दिखते हैं। ठीक है, मीन्स बहुत ही हार्ड होते हैं वो। ठीक है, दूसरा आ गया आपका मेलामाइन। मेलामाइन जो होता है हीट का बहुत ही पुअर कंडक्टर है और फायर का रेजिस्टेंट है। क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर और फायर का क्या है, रेजिस्टेंट है। इसका मतलब हीट कंडक्ट नहीं करता है मेलामाइन, जिसकी वजह से कुकिंग यूटेंसिल्स आप देखते होंगे, कुकिंग यूटेंसिल्स में प्लास्टिक के हैंडल्स लगे हुए होते हैं। नॉर्मली अगर हम प्लास्टिक वहाँ पे रखेंगे तो कुक करते टाइम में होता क्या है कि आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी उन प्लास्टिक तक, वो प्लास्टिक मेल्ट हो सकते हैं। लेकिन मेलामाइन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स हैं वो बनाए जाते हैं किसके, मेलामाइन के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। क्यों प्लास्टिक आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्यों हम लोग ये कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक एज में रह रहे हैं, उसके पीछे का कारण जानते हैं। प्लास्टिक की कुछ खासियत होती है, कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पुअर कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। किसका भैया, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पुअर कंडक्टर होता है। मीन्स जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम हीटिंग अप्लायंस में भी प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। क्यों की जाती है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे और कोई भी आदमी जो कि उससे काम कर रहा है, मीन्स उस वायर को कैरी कर रहा है या उसको हैंडल कर रहा है, कोई काम कर रहा है उससे, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। दूसरा, हीट को कंडक्ट नहीं करता, मीन्स हीट का भी पुअर कंडक्टर है।
तो कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम आसानी से उस बर्तन को क्या कर सकें, पकड़ के उतार सकें या गैस चूल्हे पे चढ़ा सकें और हमारा हाथ ना जले। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरा है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। दूसरा क्या है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, आसानी से क्या बिल्कुल करते ही नहीं है, नॉन रिएक्टिव होते हैं। यही कारण है कि आप किसी भी तरह की चीज़ को आराम से प्लास्टिक के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, गैस हो, आप आराम से प्लास्टिक के अंदर स्टोर करके उसको रख सकते हैं। यही कारण है कि आप लोग देखते होंगे कि मोस्टली जो कंटेनर्स होते हैं जो कि किचन में यूज़ होते हैं वो किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। हम नमक भी रख देते हैं उस प्लास्टिक के डब्बे में, हम डिफरेंट स्पाइसेस भी रख देते हैं। इसके अलावा हम खाने पीने के कुछ फूड ग्रेन्स होते हैं वो भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ऑयल हो गया, किसी भी तरह का जो लिक्विड होता है हम आसानी से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जो टैंक लगा होता है पानी का हम लोगों के घर के ऊपर, है ना, वो भी किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। वो आसानी से पानी को स्टोर करके रखता है और बिल्कुल भी पानी आपका दूषित नहीं होता है। तो ये खास बात है किसकी, प्लास्टिक की, जिसकी वजह से प्लास्टिक इतना वाइडली यूज हो रहा है। थर्ड अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्लास्टिक जो है लाइट होता है, स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होता है। लाइट की अगर हम बात करें, प्लास्टिक का जो वेट होता है वो काफ़ी हल्का होता है, उसको ईजिली, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, ईजिली उसको हैंडल कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो भारी नहीं होता। अगर प्लास्टिक की चेयर रखी हुई है और आप 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, आप उससे बोल रहे हैं बेटा वो चेयर लेके आना, तो वो वहाँ पे जाएगा और चेयर को पकड़े और वहाँ से घसीटते हुए चेयर को लाके आपके पास रख देगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे सोचिए लकड़ी की चेयर हो तो क्या वो बच्चा ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लास्टिक जो होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, जिसकी वजह से उसको बुजुर्ग आदमी, बच्चा, कोई भी आसानी से कैरी कर पाता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना भी काफ़ी आसान होता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप इस पर कितना भी वेट रख सकते हैं, ये टूटता नहीं है। तीसरी चीज़, ये ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स एक बारी कोई प्लास्टिक की चीज़ आपने खरीदी तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपके घर में पड़ी रहती है, काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ चलती है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक जो है इतना ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग घर पे इसको रिवाइज करिएगा, 1 या 2 बारी रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।